सीते राम कथा हृदयम। विभीषण, मुझे उकसाने वाला, विरोध करने वाले चाहे जो भी हो, मैं उन्हें क्षमा नहीं करूंगा। उनका सर्वनाश कर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करता हूँ। हे भ्राता, सावधानी से अब मेरी बात सुनिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था, आपके और यक्षों के मध्य में समर युद्ध तो पहले ही था। इसी कारण हमारी सहोदरी का किसी यक्ष से विवाह उचित नहीं होगा। परंतु आपने मेरी बात नहीं मानी। विभीषण, मेरी प्यारी सहोदरी ने जब आकर मैं एक यक्ष से विवाह करने वाली हूँ ऐसा कहा, तो उसे मना करना विवेक नहीं होता। ठीक है, आपका कहा सही मान लेते हैं। हमारी सहोदरी को एक यक्ष से विवाह करवा भी दिया, और इसी कारण उनसे युद्ध न करना एक विवेक है। तो उस विवेक को आप अभी प्रदर्शित क्यों नहीं करते? आखिर कौन से मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं? विभीषण, तुम कई बार गले में रस्सियां बांधते हो, मौका मिला तो पैरों में भी रस्सी बांधते हो। मेरी सहोदरी ने यक्ष जैसे पुरुष से विवाह किया है, इस मात्र के लिए वो चाहे जो भी करे, मैं डरपोक की तरह सहकर चुप हो गया ऐसा समझकर वे अपने मन के अनुसार बर्ताव करें और मैं उसे सह लूं, ये अविवेक नहीं होगा। मेरी प्यारी सहोदरी का विवाह का विषय अलग है, इस रावण का युद्ध और आकांक्षा अलग है। मैं आपकी किसी भी बात को ना मानकर वो यक्ष मेरे विरुद्ध ध्वनि भी ना उठा पाए ऐसा कर दूंगा। जय परमेश्वर। सीते, आओ बैठो। माताश्री को मेरा प्रणाम। सीते, इतने दिन मेरे पुत्र रामचंद्र मेरे पास आकर मुझे नमस्कार कर जब मेरा आशीर्वाद मांगते थे, तब जो आनंद होता था, उसी बर्ताव को आप में देखकर वो आनंद दोगुना हो गया पुत्री। माताश्री, इतने काल तक मिथिला में नित्य माता को प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद मिलने पर मुझे जो आनंद एवं संतोष होता था, अब मुझे आपसे मिलता है। ये अनुग्रह मुझसे कभी ना छूटे, मैं हमेशा ऐसी प्रार्थना करूंगी। सीते, आपका नय, विनय, इन सभी सद्गुणों को देखने पर एक बहू से सासू मां निरीक्षित करने वाली सारे गुण आप में हैं पुत्री। पति के गृह में सबका प्रेम, प्रशंसा प्राप्त कर रही हूँ। इसके लिए मैं तुम्हें अभिनंदन करती हूँ पुत्री। माताश्री, मैं आपके इस विश्वास को और अधिक करने के लिए आपके इष्ट के अनुसार अपना आचरण रखूंगी। सीते, आपसे हमें जो आनंद मिल रहा है वो जितना मुख्य है उतना ही मुख्य है। अपने पिता के गृह छोड़, माता पिता के छत्र छाया को छोड़, नई देश, नया परिसर, नए लोगों के बीच नए जीवन को प्रारंभ कर रही हो। हमसे भी आपको प्रेम, प्रशंसा ये सब मिलना चाहिए पुत्री। मिथिला में जो माँ है वैसी यहाँ नहीं है, ऐसा विचार मन में नहीं आना चाहिए। मैं कोशिश करूंगी। ऐसा नहीं है माताश्री, मिथिला में जो मातृ प्रेम मुझे मिला है वो आपसे भी मिल रहा है। मायके के स्मरणों की पीड़ा को भेद कर आपका ये प्रेम, ये ममता मुझे मायके का आनंद प्रदान करती है। ये आनंद सदा काल ऐसे ही रहे पुत्री। इस अयोध्या में आपको मिथिला मिल जाए ऐसा ही हो। इस सासू माँ में आपको आपकी माता मिल जाए। आपके पति रामचंद्र में आपको भगवान मिल जाए। पिताश्री, कीर्तिशाली हो पुत्र, उठो। आओ
बैठो। रामचंद्र, महर्षि विश्वामित्र के साथ तुम्हें भेजते हुए जो आतंक था, उसके पश्चात घटनाओं से दूर होकर मुझे महाआनंद प्राप्त करवाया है। परंतु महर्षि के साथ आपको भेजने की अनुमति न देकर आपकी कीर्ति को मैंने कहीं न कहीं भंग करने का प्रयत्न किया है। ऐसा आतंक मुझे पीड़ित कर रहा है। दुष्टों का संहार करने की कीर्ति, अहिल्या की शाप विमोचन की महिमा, शिव धनुष को उठाने की आपकी कीर्ति को कहीं मैं ही अड़चन कर रोक देता, ऐसी भावना मुझ में उद्भव हुई है। पिताश्री, इन सभी कार्यों से आपका प्रेम एवं आशीर्वाद ही मेरा श्री रक्षा था। रामचंद्र, मेरा आशीर्वाद सैनिक की कवच की तरह है, परंतु आपकी शक्तियों में कहीं छिपा हुआ है आपके शस्त्र और अस्त्र। आपके धनुष द्वारा छोड़ा गया बाण जिस प्रकार एकांगी होकर अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, वैसे ही अयोध्या से आप प्रस्थान कर अपने कर्तव्यों में जयशाली हुए हैं। रामचंद्र, आप प्रियवंत हो, इसीलिए आपको कहने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर भी संप्रदाय के कारण कुछ बातों को आपको बताना होगा। पिताश्री, जल सबको प्राप्त होता है, परंतु जब वो शंख से मिले उसे तीर्थ का महत्व मिलता है। आपकी वाणी में भी वो महत्व है। आपके प्रियवंत तर्क के समान और कुछ भी नहीं है। आपकी बातें दुष्टों के लिए कष्ट है और शिष्टों के लिए इष्ट है। आपको यहां बुलाने के कारण आपको कुछ बातें बतानी हैं। रामचंद्र, आप सभी विवाहित हो, आपकी जवाबदारी बढ़ गई है। आपके परिवार में आपके सती के हितों की रक्षा करने की जवाबदारी आपकी है। इसके अनुसार चलना होगा। नववधू पर जो प्रेम होता है वो अनेक पुष्पों को एकीकृत कर अंत में माला बनाने जैसी ही होनी चाहिए। पिताश्री, आपकी वाणी की आवश्यकता और तीक्ष्णता मैं समझता हूं। एक पर जो प्रेम है वो किसी और पर बाधक ना हो, इसी कारण हम जीवित हैं। सबके हितों का गमन कर धर्म का परिपालन करूंगा। धर्म का बोध जिन्हें है उन्हें ज्ञान का पाठ देने की आवश्यकता नहीं। आपसे मैं इसी की निरीक्षा कर रहा था। मंगल हो। आपका कहा सही मान लेते हैं। हमारी सहोदरी को एक यक्ष से विवाह करवा भी दिया और इसी कारण उनसे युद्ध न करना एक विवेक है। तो उस विवेक को आप अभी प्रदर्शित क्यों नहीं करते? आखिर कौन से मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं? विभीषण, तुम कई बार गले में रस्सियां बांधते हो, मौका मिला तो पैरों में भी रस्सी बांधते हो। मेरी सहोदरी ने यक्ष जैसे पुरुष से विवाह किया है। इस मात्र के लिए वो चाहे जो भी करे, मैं डरपोक की तरह सहकर चुप हो गया ऐसा समझकर वे अपने मन के अनुसार बर्ताव करें और मैं उसे सह लूं, ये अविवेक नहीं होगा। मेरी प्यारी सहोदरी का विवाह का विषय अलग है। इस रावण का युद्ध और आकांक्षा अलग है। मैं आपकी किसी भी बात को ना मानकर वो यक्ष मेरे विरुद्ध ध्वनि भी ना उठा पाए ऐसा कर दूंगा। जय परमेश्वर। विधि उत्साह के आगे बढ़ने वाले को विपत्ति की बातें कर पीड़ित कर रहा विभीषण के विपरीत आचरण। अपनी सहोदरी को यक्ष से विवाहित करने मात्र के लिए क्या सभी यक्ष मेरे मित्र होंगे? शत्रुओं की तरह बर्ताव करने वाले डरपोक मुझे बन जाना चाहिए क्या? संबंध ही अलग है, स्वाभिमान ही अलग है। इतना बोध कर सकने वाले उस विभीषण ने मुझे यक्षों से युद्ध ना करने की बात क्यों की? उसके कहे अनुसार इस युद्ध से क्या अनर्थ होगा? छह, यहाँ असाध्य है। इस रावण से युद्ध कर अनर्थ होगा तो उसके शत्रुओं का विजय का संतोष ही केवल इस रावण का है, रावण का। महारानी, उस राज्य से लाया हुआ चंदन है ये।
प्रणाम सासू माँ। मंगलमय हो आपका। मांडवी, मेरा आपको यहाँ आमंत्रित करने से आपका कोई कार्य भंग तो नहीं हुआ ना? नहीं सासू माँ, मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर रही थी। मैं विश्राम कर रही थी। प्रसन्नता हुई। अब हमारी मंथरा आपको सौंदर्यवर्धक सलाह दे सकती है। सत्य कहा ना मंथरा? जी हाँ महारानी, आपकी तरह आपकी पुत्रवधू भी सौंदर्यता में, कांति में बाकियों से अधिक होनी चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है और वही हुआ। मांडवी, स्त्रियां बालकों को पैदा करने के पश्चात अपने पहले जैसे देह सौंदर्य को खो देती हैं। क्या इसका आपको बोध है? सासू माँ, आयुमान के अनुसार कन्या महिला बनकर, महिला वृद्ध बनकर प्रकृति धर्म के अनुसार निरंतर बदलती रहती हैं। मुझे यही बोध है। सत्य कहा, ये सभी को ज्ञात होने वाला सामान्य विषय है, परंतु आयु और प्रकृति धर्म को पार कर हमारी सौंदर्यता का रक्षण करने की विद्या हमारी मंथरा जैसी बुद्धिवंत को ही ज्ञात है। अनेक सस्य औषधियों से हमारे शरीर की कांति को, सौंदर्यता को आयु होने पर भी सुरक्षित रखना साध्य है। हाँ मांडवी, आप अपने नेत्रों से स्वयं देख लीजिए। महाराज की 3 रानियां हैं। इन तीनों में से किसने अपने सौंदर्य का इतने वर्षों से रक्षण करके रखा है? बताओ तो। वो हमारी सासू माँ ही हैं। शेष सभी रानियों से ये सबसे कनिष्ठ लगती हैं। मैं उन दोनों से कनिष्ठ हूँ, ये सत्य है, परंतु हमारे इस महल में मुझसे भी कनिष्ठ आयु के और कई लोग हैं, और उन सब से अधिक रूपवती यहाँ पर मैं ही हूँ। ऐसा आपको नहीं लगता क्या? हाँ, सत्य कहा सासू माँ। और इसका कारण है मंथरा। मैं जब कई देश में रहती थी, मेरे बचपन से ही इन्होंने मुझे पोषित किया है। मेरी रानी बन के यहाँ आगमन करने के पश्चात मेरे हितों की रक्षा के लिए, मेरी सौंदर्यता की रक्षा करने के लिए ये मेरे साथ यहाँ भी आ गईं। और मुझे इन पर सेवकी की भावना से अत्यधिक मेरी माता श्री के समान मुझे इन पर विश्वास है। सीते राम कथा हृदयं